नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तर्कशील पंजाब एजुकेशन कुबन पर। आज हम आपके सामने न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या होता है, क्या इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ध्यान से समझना हर एक बात को, बड़ा ही आसान है ये। ज़िंदगी में बहुत हम चीज़ें हैं जो इस न्यूटन के लॉ के ऊपर बेस्ड करते हैं। तो देखो इसमें बोला क्या गया है, सिंपल मैं इसमें बात बताऊं। इसमें बोला गया है जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उस पर उतनी ही मात्रा में बल लगाती है, पर उल्टी दिशा में, ठीक है, पर उल्टी दिशा में। अब इसमें देखो एक बात हमारे सामने आई भी, कोई भी वस्तु है, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उस पर उतना ही बल लगाती है जितना पहली वस्तु लगा रही है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो उल्ट रहेगी। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। क्या बोला गया है इसमें, तो देखो ये हमारे पास एक बुक है, ठीक है, ये एक बुक है और इस बुक को क्या है, इस एक टेबल पे रखा गया है, ठीक है। ये एक हम टेबल मान लेते हैं भी, इस टेबल के ऊपर इसको रखा गया है, ठीक है, ये हमारे पास टेबल है। अब ये जो बुक है ना, जितना इस बुक का वजन है वो वजन के अकॉर्डिंगली नीचे की तरफ क्या है, ये बल लगा रही है। सेम उतना ही बल ये जो टेबल है ऊपर की तरफ लगा रहा है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन हो रखी और क्या है भी, बुक जो है वो टेबल के ऊपर टिकी हुई है। अगर बुक जो है वो ज़्यादा वजन लगाए तो टेबल को तोड़ के नीचे जा सकती है ना। तो मतलब बुक भी उतना ही वजन लगा रही है जितना क्या टेबल लगा रहा है, जिसकी वजह से दोनों क्या है आपस में बाउंडिंग करके एक जगह बुक को रोक के रखा है। तो ये हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। और वैसे इसको बोला जाता है, इसको आपको पूछा जा सकता है भी, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया जो है वो होती है, लेकिन क्या है वो उल्ट दिशा में होती है, ठीक है, लेकिन वो उल्ट दिशा में होती है। तो ये इसकी आप सिंपल बेसिक जो टर्म है वो ये बोलती है, इस लॉ में ये बोला जाता है। अब यहाँ पर ना ये जो लॉ तो आप समझ गए भी, बल लगाया जाएगा किसी भी वस्तु के द्वारा किसी के ऊपर तो उतना ही बल जो है वो लगाया जाएगा। जैसे आपके ये दोनों हाथ हैं, अब दोनों हाथ आपस में ऐसे आएंगे फिर ही जाकर क्लैप होगा ना। तो मतलब जितना इसने फोर्स लगाया उतना ही इसने भी, इस हाथ ने भी फोर्स लगाया। तो ये क्या है, इसी का ही एक रिएक्शन हमारे सामने जो आया वो ये क्लैपिंग आवाज़ के साउंड के रूप में हमारे सामने पैदा हुआ। जितना ज़ोर से एक दूसरे की तरफ ये जाएंगे उतना ही तेज क्या है, इसकी जो आवाज़ है वो हम तक पहुंचेगी, ठीक है। अब इस लॉ के ऊपर ना जो हमसे क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जाम्पल बेस्ड बनते हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिनके ऊपर ये क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है भी, बंदूक जो होती है, इस बंदूक से जो गोली चलती है या बंदूक से गोली चलाने के वक्त ये जो बंदूक है, बंदूक पीछे की तरफ चली जाती है और जो गोली है वो आगे की तरफ चली जाती है, और उसकी वजह से क्या है, एक आप बोल सकते हैं धक्का सा लगता है। ये क्यों लगता है, अब देखो ये एग्जाम्पल एक है भी, बंदूक चलाने से, जो बंदूक की गोली चलाने से क्या है, बंदूक पीछे की तरफ मूव करती है और गोली आगे की तरफ मूव करती है, और जिसकी वजह से क्या है, चलाने वाले को धक्का महसूस होता है। तो वो क्यों होता है, तो वो न्यूटन के तीसरी लॉ पर बेस्ड होता है, ठीक है। ये तीसरी लॉ पर काम करती है, मतलब भी जितनी फोर्स से गोली आगे की तरफ गई उतनी फोर्स से बंदूक पीछे की तरफ आई।
है ना। तो ये हुआ ना, देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन टू ईच अदर। ठीक है, तो हमेशा आपको दोनों क्रियाएं मिलेंगी, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया मिलेगी। क्रिया उसकी गोली की क्रिया जो थी वो आगे की तरफ थी, और उसके बाद बंदूक की जो अपनी क्रिया है वो पीछे की बैकवर्ड में रही है। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं इसको। दूसरी एग्जाम्पल जो हमारे सामने आ रही है, इसमें बोला गया है जैसे आप मान के चलो नाव है, ये जो हमारी एक नाव है, नाव किश्ती जिसको बोलते हैं, इसमें एक ये आदमी है। अब ये जो किनारा आ गया है, ठीक है, अब ये किनारा आ गया है, अब इसने जैसे ही उतरना है, जैसे ही उतरने के लिए ये यहाँ पे अपना पाँव लेके आएगा, तो क्या है, ये कश्ती जो है, कश्ती इधर को चली जाएगी, आदमी आगे ऊपर इधर किनारे पे उतर जाएगा। तो मतलब क्या है भी, उसका जो रिएक्शन है वो क्या है, उसकी क्रिया जो क्या है, उसकी क्रिया है धरती पे जाने की, मतलब इस किनारे पे जाने की। जैसे ही वो किनारे पर जाना चाहेगा तो ये किश्ती जो है पीछे की तरफ जो है चली जाएगी, पानी की तरफ। तो ये क्या है, ये भी हमारा किस किस वजह से होता है, तो ये भी हमारा न्यूटन के तीसरे लॉ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, भी नाव से जब उतरता है आदमी, तो नाव पर उतरते वक्त नाव पानी के अंदर खिसक जाती है और आदमी जो है वो किनारे की तरफ खिसक जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा जो एग्जाम्पल है ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो न्यूटन के तीसरे लॉ ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी तीसरी एग्जाम्पल भी आपके सामने इसी के लॉ के ऊपर बेस्ड है। जैसे रॉकेट की बात करते हैं, ठीक है, रॉकेट जो उड़ाया जाता है ना, वो किस नियम पे बेस्ड होता है, तो वो भी हमारे न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड होता है। देखो, रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है और पीछे क्या है, वो अपने गैसों का मिश्रण जो होता है उसको पीछे छोड़ता जाता है, जिसकी वजह से इतना प्रेशर बनता है। गैसों का जो ट्रैक्शन रहती है वो नीचे की तरफ रहती है, और जितनी ज़्यादा गैसों की ट्रैक्शन नीचे की तरफ रहेगी, जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा, उतना ही प्रेशर से वो रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा न्यूटन का तीसरा लॉ है। मतलब एक तो वो है, जैसे ये पीछे की तरफ हुआ और ये आगे की तरफ हो गया। गैसें जो है वो तो क्या है, पीछे की तरफ आ रही हैं, और जो रॉकेट है वो क्या है, आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा तीसरे नियम के ऊपर बेस्ड था। एक और हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें आ जाएगा हमारा, जैसे हम चलते हैं, चौथी एग्जाम्पल, हमारा चलना जो है ये किस नियम पे बेस्ड है, तो ये भी हमारा तीसरे नियम पे बेस्ड है। कैसे तीसरे नियम पे बेस्ड हो जाएगा, जैसे मान के चलो ये इंसान है, ठीक है, अब मान के चलो ये इंसान जो था यहाँ खड़ा था, तो अब इसने जैसे ही चलना शुरू किया, तो इसने क्या किया है, ये इसका आगे वाला कदम हो गया और ये इसका पीछे वाला कदम हो गया। ठीक है, इसने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, तो ये क्या है, जितना आगे इसने कदम बढ़ाया है उतनी ही धरती ये पीछे छोड़ जाएगा। हम जैसे चलते हैं ना, जो एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं उतनी ही धरती हम पीछे छोड़ देते हैं। जैसे हम अपने घर से मान के चलो स्कूल जाते हैं, तो जैसे हम अपने घर से स्कूल जाते हैं, तो जहाँ से हम अपना चलना शुरू करते हैं घर से, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जितना जितना हम दूरी को तय करते जा रहे हैं उतनी दूरी हम अपने पीछे छोड़ते जा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये भी न्यूटन के तीसरे लॉ के ऊपर है, भी हमारा चलना जो होता है वो भी हमारा न्यूटन के तीसरे लॉ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और आपने कभी देखा होना, जो हमारी पांचवी एग्जाम्पल में जो दमकल गाड़ियाँ होती हैं, दमकल गाड़ियाँ मतलब जो फायर ब्रिगेड वाली होती हैं, उनके जो पाइप वगैरह यूज़ किए जाते हैं पानी वाले, जब ये मान के चलो ये हमारी एक पाइप है, ठीक है, जिसके अंदर से क्या है, पानी आता है आग बुझाने के लिए। ठीक है, ये हमारा पानी है, आग बुझाने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो लेकिन जब ये पानी इतने प्रेशर से निकलता है कि ये वाली जो पाइप होती है ना, ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, ये रुकती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इसको पकड़ने के लिए बहुत सारे लोगों का लगाया जाता है, पकड़ने के लिए लगाया जाता है, कंट्रोल करने के लिए इसको 2-3 आदमी कंट्रोल करके रखते हैं, एक आदमी से कंट्रोल जो है ये नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, पानी जितना ज़्यादा प्रेशर से आगे निकलता है उतना ही ये पाइप जो है पीछे की तरफ जो है जाती है। ठीक है, पानी आगे की तरफ जाता है, पाइप पीछे की तरफ जाती है, तो इसको पकड़ के रखना जरूरी होता है। तो ये भी हमारा न्यूटन के तीसरे लॉ के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, अब जैसे ही हम बात कर लेते हैं जेट इंजन। ठीक है, आपने नाम सुना होगा जेट इंजन का।
जेट इंजन भी न्यूटन के तीसरे लॉ के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, ये भी हमारा तीसरे लॉ के ऊपर काम करता है। और उसके बाद एक एग्जांपल और है हमारी, जो कई बार क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। मनुष्य द्वारा पृथ्वी को पीछे की ओर दबाने पर पृथ्वी मनुष्य को आगे की ओर धकेलती है। देखो क्या है भी, जैसे मनुष्य है, ये जो मनुष्य है ना, ये मनुष्य क्या करेगा, पृथ्वी को पीछे की तरफ धकेलेगा, तो ये पृथ्वी क्या करेगी, मनुष्य को आगे की तरफ धकेलती है। देखो मनुष्य ने तो पृथ्वी को पीछे की तरफ धकेला, लेकिन ये क्या है, ये इसको आगे की तरफ धकेलेगी। तो ये भी हमारा जो लॉ है किसके ऊपर बेस्ड है, तो तीसरे नियम के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि इसमें एक रिएक्शन तो पृथ्वी के ऊपर डाउन में जा रही है और एक पृथ्वी के द्वारा जो रिएक्शन दी जा रही है वो अप में दी जा रही है। आप जहाँ पर भी बैठे हो, आप वहाँ पर बैठे बैठे अपने पाँव से जोर से पृथ्वी के ऊपर प्रेशर जोर लगाना, जोर से मारोगे लात, तो आपको क्या है, दर्द महसूस होगा, क्योंकि वो दर्द उतना महसूस होगा जितना आप पृथ्वी के ऊपर जोर लगाओगे। ठीक है, तो मतलब जितना आपने पृथ्वी पर प्रेशर लगाया है उतना ही पृथ्वी भी आप पर प्रेशर लगाएगी, और जिसकी वजह से क्या है, आप जैसे मानते हैं ना, अभी बहुत सारे लोग जैसे ऊंची ऊंची बिल्डिंग से कूद कर सुसाइड कर लेते हैं और नीचे आते हैं तो उनका चकनाचूर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी हाइट से गिरते हैं, जिसकी वजह से उनमें वजन के कारण बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, और जितना प्रेशर वो नीचे की तरफ लगाते हुए पृथ्वी पर लगाते हैं, उतना ही पृथ्वी फिर उनको ऊपर उसके ऊपर जो लगाती है, प्रेशर लगाती है, बल लगाती है, जिसकी वजह से क्या है, फिर वो उनका नुकसान जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से कई बार डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये भी हमारा तीसरे नियम के ऊपर ही बेस्ड था। तो उम्मीद करता हूँ ये तीसरा नियम जो था आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, और मैक्सिमम एग्जाम्पल जो जो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं वो सारी मैंने आपसे डिस्कशन की है, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती हैं। देखो कैसे भी, कोई मैंने आपको सिंपल बेसिक बताया है भी होता क्या है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आप कैसे भी अपनी ज़िंदगी में देखोगे तो न्यूटन्स के लॉ जो हैं वो काम करते रहते हैं, हमसे पहले भी और हमसे बाद में भी करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों, फिर हम आपको दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।